क्या करा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल्य के मूल्य क्या है 2 दिया हुआ ऑलरेडी दे दिया है। क्या करा है p का मान ज्ञात करना है, सिंपल दे दिया है, बस ये बहुपद दिखे अब x बराबर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है तो बहुपद लिखो, बहुपद समीकरण है ये, द्विघात समीकरण है। चांदी कैसा रहेगा, चांदी तुम्हारे पास है ना, देखिए एक्स स्क्वायर कितना रखना है 2 रखना है, आसान क्वेश्चन है। 3 रख दीजिए फिर 2 एक पी का मान निकालना हमको, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस पी जो करते हो जाएगा, ये माइनस पी हो जाएगा, इधर जो करते हो उधर लेके जाएंगे हम 4 और माइनस इसको करेंगे यहाँ पर इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि पी बराबर मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है समझ गए ना, ये पी बराबर 10 ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। बार बता रहा है sin cos tan का फॉर्मूला आपको याद रखना है एनी टाइम। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या है 15/17 दिया हुआ है, हमको पता है कि cos बराबर थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म होता है ना, तो हमको पाइथागोरस लगाना होगा, क्योंकि हमको एक और चाहिए आधार कर तो क्या हमको निकालना होगा लंब, निकालेगा तब ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कर्म का स्क्वायर में क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना। कर्म दिया हुआ कितना 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर कर दो, आधार कितना है 15 है, और हमको ये लंब निकालना है। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 289 होगा, देख लो करके तुम लोग, और ये लंब का स्क्वायर जो करके हो जाएगा। अब लंब किधर ले आएंगे हम, तो हो जाएगा मेरा साइन नहीं चेंज कर रहे हैं, 289 में से 225 घटा दो, डायरेक्ट कर साइन चेंज किए हटाइए, 289 से 225 घटाओ आप लोग, 289 में से 225 क्या बचेगा, कितना बचेगा, वेरी गुड 64, यानी कि मेरा आ जाएगा कि स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ चल जाएगा रूट में चल जाएगा ना, ये लंब स्क्वायर है, ये स्क्वायर चल जाएगा रूट में। हमको पता है कि 64 का वर्ग कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। तेरा कहाँ से चल रहा है, तेरा कहाँ से चल रही है 8 आ गया मेरा लंब निकल गया। अब आसान हमको है, तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर थीटा बराबर क्या होगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, क्या होता है पंडित भोला प्रसाद P बटा H होता है ना, तो P मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर कितना निकालें 8, और H कितना दिया हुआ ऑलरेडी, हाइपोटेनस कितना है 17, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/17, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि बिंदु -3 और 10 और 5 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है, जो है x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2 है। इसको मान लेना x1 y1, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, तो फॉर्मूला छोड़ दीजिए। x1 कितना है -3, ठीक है, x2 कितना है 5 है बटा 2, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, y1 कितना है 10 है, और y2 कितना है 4 है। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या बचेगा, ये -2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 14 बटा 2, तो बीच में तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि -1 और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, अलग अलग निकलेगा निर्देशांक, जो भी निर्देशांक निकलेगा अलग अलग निकलेगा। 1 और 7 इसका हो जाएगा मेरा आंसर, 1 और 7 होगा, ये माइनस में बड़ा साइन हो गया 2 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए 290 होना चाहिए। तो हिंट आपको दे चुके ऑलरेडी कि माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कितना है
x और x प्लस 2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनके वर्गों का, यानी कि और यहाँ से उनके वर्गों का x प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। योग कितना होना चाहिए? 290 होना चाहिए। इसको तोड़िए, x स्क्वायर a प्लस बी और इसका पर तोड़ा x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होगा 290। इसको तोड़ो, x स्क्वायर प्लस x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x को गुना करेंगे x स्क्वायर बचेगा, ये इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा, ये 4 290। आप लोग यहाँ से बना के लाइएगा होमवर्क यहाँ तक, या समीकरण निकालना है। लास्ट में आपको क्या बचेगा? जोड़ देना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये हो जाएगा मेरा 290, है ना? इसको इधर कर लीजिएगा, इसको बना के लाइएगा। इसका आंसर आएगा 11 और 13। ठीक है, ये होमवर्क में आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको बना देंगे हम, यहाँ से बनाएंगे आप लोग खुद। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? आसान क्वेश्चन है। यदि दो बिंदु, अब तक हम निकाल रहे थे दूरी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट क्वेश्चन है कि ऑलरेडी दूरी दे दिया हुआ है 13 मात्रक। तो हमको क्या करा है? x का मान निकालने के लिए कर रहा है। कुछ नहीं कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा x1 y1 x2 y2 मान लेना है। x1 y2 रख देना, जिससे जो कहते रख दिया ऐसे, है ना? x1 रख दो, क्या x1 कितना है? -1 है। x2 कितना मेरा है? x2 x है, x2 क्या है? x है ना, और x1 कितना है? -1 है। प्लस y2 कितना है? y2 9 है, और y1 कितना है? -3 का स्क्वायर, सम का स्क्वायर है। जब इधर स्क्वायर रहता है तो क्या इधर भी स्क्वायर करना होगा? तुमको 13 का स्क्वायर लगाना होगा। जब एक साइड में स्क्वायर रहता है ना, तो दोनों साइड में गुना होता है स्क्वायर से। अब इसको यहाँ से आप लोग कीजिएगा घर से, ठीक है? x1 क्या हो जाएगा? ये प्लस प्लस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बीच में प्लस है, ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऑलरेडी 169। अब यहाँ से कीजिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो करना है, ठीक है? यहाँ से भी होमवर्क बना के लाइएगा। कुछ नहीं करना, 4 3 7 का स्क्वायर कर देना, 49 आ जाएगा। x प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा यहाँ भी, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। अगर तोड़ना होगा तो प्लस b का स्क्वायर टूट जाएगा, ये